हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। फिज़िक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था ताजमहल वगैरह की सारी चीज़ों को और कैसे क्या बनाना है, आपके सारे आंसर देखो, आप जो भी क्वेश्चन करोगे, जो तरीका मैंने इसमें बताया है, इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मैंने बनाए हुए थे। आज हम देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है, फार्मूले को यूज़ कैसे करना है। हाँ, ये जो एम्बुलेंस वाला है, ये एम्बुलेंस वाला आपको कमेंट में पिन करना है कि आपको यानी एम्बुलेंस उल्टी क्यों लिखी होती है, क्या रीज़न इसके पीछे का। चलिए साइन कन्वेंशन पे चलते हैं। तो साइन कन्वेंशन है कुछ भी नहीं, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने शुरू के लेक्चर, बेसिक लेक्चर देखे होंगे, उनको साइन कन्वेंशन के बारे में पता होगा। फिर भी लेक्चर आ गया है, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो मैं वन बाय वन साइन कन्वेंशन को बता देता हूँ एकदम ईजी लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। चलिए, हर चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से हम बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहला साइन कन्वेंशन का देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज़ कि जब हम क्या करते हैं, या एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो पूरा रूल बता देता हूं। पूरे रूल बताने के बाद फिर आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मानी जाती है कि जो इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट की रे है, इंसिडेंट रे, उसकी डायरेक्शन, समझिएगा बात को, जो लाइट की रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। यानी कहने का ये मतलब इनका है कि अगर लाइट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, अगर लाइट की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो इस वाले हिस्से को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और इसके जो अपोजिट वाला हिस्सा है, यानी क्या है, ये वाला हिस्सा, इसे क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। बात समझ में आई। ये मैंने आपको लाइट बनाई, यानी इंसिडेंट रे बनाई। इन केस कई जगह मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा। मान लीजिए लाइट इस तरफ से आ रही है, मान लीजिए लाइट क्या आ रही है, इस तरफ से आ रही है। अब क्या होगा, अब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट में अगर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिस्सा निगेटिव। यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। देखिए, अब अपने यहाँ की बात करता हूँ, वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। दूसरी बात करता हूँ, पोल। अच्छा, पोल सारी डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, पोल से नापते हैं ना, पोल से ही नापते हैं। तो एक मैं लिख दिया हिंदी मैंने जानबूझ के कि पोल से ही हम क्या करते हैं, नापते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ वन बाय वन। ये आपको ग्राफ आपको पता होगा, ठीक है ना, ये ग्राफ है, हल्का सा मैं डिस्कस करता हूँ इसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं, ये देखो, ये क्या होता है, ओरिजिन। सब बच्चों को पता है ये क्या होता है, ओरिजिन। तो इसी ओरिजिन को ही क्या बोलते हैं, ओरिजिन इज इक्वल टू पोल। भाई पोल से ही डिस्टेंस नापते हैं, यानी जो हमारी ओरिजिन है वो क्या है, पोल। अब बताओ, पोल के राइट साइड में अगर इस तरफ जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पोल के इस तरफ जाते हो तो क्या होता है, यानी ओरिजिन के निगेटिव होता है। ऊपर जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नीचे जाते हो तो क्या होता है, निगेटिव होता है। बस समझ में। तो हमारे सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारे यही इतना है, हमारे ये ओनली ये, तो हमारे सिलेबस में यही है, ठीक है ना, हमारे सिलेबस में यही है बात। आइए चर्चा कर लेते हैं, बट एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां हमसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम अच्छे बनाएंगे तो हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो आइए बात करते हैं। आप समझिएगा ना, जो बच्चा समझ जाएगा उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आप रटे रहेंगे। रटना तो ना, सारे आंसर रटने से नहीं आते बेटा। चलिए बात समझते हैं। ये देखिए, ये क्या है बेटा, ये है पोल, है ना, ये पोल है। यानी जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, सेंटर के बीच से लेंगे, यानी पोल से लेंगे। अब एक बात आप खुद बताइए, सबसे पहली चीज़, क्या लाइट कभी भी इस डायरेक्शन से आ सकती है, क्या लाइट कभी भी इस डायरेक्शन से आ सकती है, बिल्कुल नहीं सर। क्यों, इधर तो आपने पॉलिश कर दिया है, तो लाइट कभी इस डायरेक्शन तो आके कोई फ़ायदा नहीं उसका है। यानी लाइट हमेशा किस डायरेक्शन से आएगी, इस डायरेक्शन से आएगी। किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से आएगी, जो कि हम लोगों ने देखा था। यानी एक सिंपल सी रूल पता चल गया, लाइट जिस डायरेक्शन में जाती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, वो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। यानी बताओ, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, तो पोल से जो भी राइट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो पोल से जो भी राइट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। बात समझ में, इसीलिए ऐसा होता था। आइए, और पोल के जो लेफ्ट साइड में वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसीलिए आप देखते थे कि जो भी सेंटर होता था, जो भी फोकल लेंथ होती थी, जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती थी, जो इमेज की डिस्टेंस होगी, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगी, निगेटिव। आइए कॉन्वेक्स मिरर पे बात कर लेते हैं। कॉनकेव की बात कर लिया सर, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। ये कॉन्वेक्स है। फिर से, क्या लाइट कभी भी इस डायरेक्शन से आ सकती है, नहीं सर, इस डायरेक्शन से लाइट नहीं आ सकती है। लाइट तो इसी डायरेक्शन से आएगी। इसका मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पोल इसका कहाँ है, यहाँ बीच में पोल है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, निगेटिव। इन्होंने ये बात कही हमेशा पहला, तो आपको ये बात पता चल गई होगी कब हमें पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है। बात समझ में आई। आगे फिर इनका कहना ये है कि ऑब्जेक्ट, अब खुद सोचो बेटा, आप खुद सोचो,
मैं एक बड़ी सी चीज़ इधर देखो, हम जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं रियल लेते हैं, यानी मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा, यहाँ देखो, मैं अपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँगा, इस तरफ रखूँगा, यानी मिरर के लेफ्ट में रखूँगा जिस तरफ से लाइट आ रही है। या वैसे भी सोच सकते हो, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से ही आती है जो हमें दिखाई, भाई इस तरफ तो हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में, इस तरफ ही तो रख सकते हैं। इस तरफ कैसे रख पाएंगे, इधर तो वर्चुअल है, इस तरफ तो वर्चुअल है, तो हम रख ही नहीं पाएंगे। यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा, खुद सोचिए, ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ क्या होता है, माइनस, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आएगी, माइनस में आएगी। ये बात आपको क्लियर है। अब जो गलती होती है, जो मिस्टेक होती है, जहाँ बच्चे रट के जाते हैं, जो मिस्टेक होती है ना, ध्यान, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है जो मैं आपको ध्यान दिलवाता हूँ। ध्यान देने वाली बात आप बताइएगा। सबसे पहले ये मैंने मिरर लिया, ठीक है ना, ये मैंने मिरर लिया। सबसे पहले सबसे पहले कमेंट बताइए फ़ौरन, ये कौन सा मिरर है। सबके दिमाग में आएगा सर अरे सर कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। भाई गलत, कॉन्वेक्स मिरर है ही नहीं। आप जो गलती मत करो, ये कॉनकेव मिरर ही है, बस मैंने उल्टा रख दिया है। दोनों में देखो ध्यान से, अगर तो ये यही मिरर तो है, यही मिरर तो है, बस मैंने क्या कर दिया है, राइट साइड की बजाय लेफ़्ट साइड कर दिया है। इस मिरर में अंदर का हिस्सा होता है, देखो ये वाला, तो ये मिरर कौन सा है। सबसे बड़ी गलती जो आपसे होगी मिरर पहचानने में, तो पहले जानो ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव। ठीक है सर, ये कॉनकेव मिरर है। फिर अगली बात करते हैं कि सर और क्या हो सकता है। अब खुद बताओ, इसका कॉनकेव, क्या लाइट कभी भी इस डायरेक्शन से आ सकती है? नहीं सर, लाइट इस डायरेक्शन से इस बार तो नहीं आ सकती, यानी इस बार लाइट किस डायरेक्शन से आएगी, इस डायरेक्शन से। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फंडा है, वो कभी गलत नहीं होगा। हमने कहा कि सर बीच में पोल होता है, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट, यानी पोल का जो लेफ्ट वाला डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और राइट वाला डायरेक्शन इस बार क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये तब है जब आपको फिगर बनाकर देगा, इन केस ऐसा फिगर बना के आ गया तो रेक्टिफिकेशन आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देख लीजिए, आज भी सेंटर राइट साइड में है, आज भी फोकस राइट साइड में है, आज भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखेंगे, यानी सब माइनस के अंदर रहेंगे। तो ये गलती आपसे हो सकती है। बात समझ में आ गई? आइए, मैग्नीफिकेशन की बात हम लोगों ने कर ही लिया था, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की एक बार और, ताकि हमसे कोई भी पॉइंट ना छूटे, भले ही हमने पढ़ लिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी पढ़ रहे होंगे। ओके, अब समझिएगा मैग्नीफिकेशन का क्या ख्याल होता है। समझिए, मैग्नीफिकेशन हमने ये आपसे कहा था, हमने आपसे क्लियर कहा था, अगर कोई ऊपर होगा ऐसे, अगर कोई ऐसे बनता है, अगर कोई ऐसे बनता है तो हम इस चीज़ को बोलते हैं, अगर कोई ऐसे बनता है तो हम आपको बोलते हैं इरेक्ट। हम आपको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। अगर कोई ऐसे आता है तो हम आपको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। और अगर कोई नीचे बनता है, नीचे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट। क्या बोलते हैं, इनवर्ट। पहली चीज़ तो आपको ये याद होना चाहिए, ये आप रट के जाना, ये कई लोग बच्चे। अच्छा, इरेक्ट बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं सीधा, यानी इसी को हम बोल सकते हैं अपराइट। हम क्या बोल सकते हैं, सीधा, या हम बोल सकते हैं अपराइट बोल सकते हैं। किसको क्या बोल सकते हैं, इरेक्ट या अपराइट बोल सकते हैं। ओके, अब जो भी चीज़ ऊपर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यानी यही पॉजिटिव क्या है उसका, मैग्नीफिकेशन। जो भी चीज़ नीचे होती है, हमने डिस्कस किया था, वो क्या होती है, माइनस, तो यानी इसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब मुझे लगता है कि हमें अब लौट जाना चाहिए अपने इन चीज़ों पे। चलिए आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा हुआ है, इन चीज़ों पे बात करते हैं। ओके, अब आप खुद देखिए, हमने जो पूरा बात है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ऑल डिस्टेंस जो भी होगी वो कहाँ से मेज़र की जाएगी, पोल से, ये भी बात है। तो एक तो लेफ्ट में आप रखेंगे, दूसरा डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से। पोल ओरिजिन होता है, ये हम बात कर लिया है। ओके, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होगी, ये भी हमने बात कर लिया है। फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है, किसकी, कॉनकेव की, और कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव। ये सारी बातें हमने कर लिया है। मिरर फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मिरर फार्मूला थोड़ी देर पे हम डिस्कस करते हैं। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, अगर निगेटिव है इसका मतलब इमेज कैसी होती है, रियल और इनवर्ट। और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज सीधी है और इरेक्ट यानी स्ट्रेट यानी अपराइट है। अब ये फार्मूला कुछ आए हैं, ये फार्मूला। अब मैं एक चीज़ आपको सिखाता हूँ, इन फार्मूले का यूज़ कैसे करना है। आइए वन बाय वन इस पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक तरीका बताऊँगा जो बुक में दिया हुआ है, जो सारे टीचर बताते हैं। एक तरीका वो बताऊँगा जो मैं सीख कर आया हूँ कि क्या क्या फ़र्क हो सकता है। देखिए, चाहे जैसे लिखिए आप 1/v + 1/u = 1/f, ऐसे लिखा होता है। अब बात को समझिएगा। नंबर 1, मैं सबसे पहले नंबर 1 पे चलता हूँ। एक तो क्या है, आप एलसीएम लेते हैं। मान लीजिए एलसीएम लेने के झंझट से बचना है आपको। मान लीजिए एलसीएम लेने के, बोर्ड में एलसीएम से आप ले रहे हैं, या मेरा तरीका जो एमसीक्यू वगैरह में बहुत ईजी सेकंडों में सॉल्व कर देगा वो ये। देखिए ध्यान से, 1/LCM। अब जब आप एलसीएम लीजिए, पहले ही फार्मूला बना लीजिए, क्या मेरा एलसीएम v और u है, यस सर।
जब v को v इसमें से डिवाइड करेंगे तो v कट जाएगा तो क्या बचेगा u, ऐसे u को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है सर, तो क्या बन गया, अब हमको f चाहिए था तो क्या मामला उल्टा कर देंगे, समझिए सीखिए, अगर जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं भाई, f नीचे है तो हमको f ऊपर चाहिए, तो इस पूरे को भी क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, यानी uv चाहे वी यू एक ही बात है, यानी u प्लस वी, यानी एक बार आपने क्या किया मल्टीप्लाई और एक बार आपने क्या किया है ऐड कर दिया है, तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। आइए सेकंड पे बात करते हैं। इस बार मुझे ऐसा करना है v निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा 1/v इज इक्वल टू, अब खुद बताइए 1/f। अब जब ये वाला पूरा टर्म कहाँ जाएगा, उस तरफ, तो इसमें हो जाएगा माइनस के अंदर। ठीक है सर, माइनस के अंदर। फिर से ये एलसीएम लीजिए सर, एलसीएम किसका होगा, एफ यू या यू एफ होगा, यस यू एफ होगा। एफ जब यहाँ से कटेगा तो क्या बचेगा u, माइनस है तो माइनस, यू का आपस में कटेगा तो क्या बचेगा f। फिर से वही कहानी देख लीजिए, इस बार मुझे क्या चाहिए v, तो मैं मामला फिर से क्या कर दूंगा, पूरा का पूरा क्या कर दूंगा उल्टा, तो देखो क्या बन गया यू एफ और साथ में u माइनस एफ। बताइए एक नया फार्मूला बन गया। याद रखिए ये 95 या 98% आपका जो फार्मूला यूज़ होगा यही वाला होगा, और आपका सेकंडों में आंसर सॉल्व करके देगा। आप खुद सोचिएगा कि सेकंडों में आपका आंसर सॉल्व करके देगा। अब यहाँ एक मिस्टेक हो सकती है, बताता हूँ मिस्टेक। देखिए क्या होगा, ध्यान से नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। देखिए जब हम u करेंगे, u रखेंगे, माइनस रखेंगे, मान लीजिए अपना मिरर कॉनकेव है, तो कॉनकेव आएगा तो क्या आएगा माइनस f, तो अगर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी u प्लस f हो जाएगा कॉनकेव मिरर में। वो जब आप पुट करेंगे तो आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। सेम अगर आपको क्या चाहिए, अब खुद से आप बनाइएगा u का फार्मूला। अब u का फार्मूला आप खुद से बनाइएगा, ये आपका है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है, तो आइए हम बात करते हैं इस पर। देखिए ये फार्मूले आपको दिख रहे होंगे, ये सारे फार्मूले आपको दिख रहे हैं, तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, सेम किसी भी तरीके से आप लगाइएगा। बस ये वाला जो फार्मूला है ये याद रखिएगा, 95 इस बार मैं 98 कर रहा हूँ। 98% में आपसे इमेज पूछी जाती है तो यही फार्मूला लगेगा। और ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि फॉर कॉनकेव, जब आप कॉनकेव की बात करेंगे कहीं भी, चाहे यहाँ पे जब आप कॉनकेव की बात करेंगे तो f नहीं पुट करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे माइनस f, अलग से माइनस f पुट करेंगे, माइनस f। तो f नहीं क्या पुट करेंगे, माइनस f। सेम कहानी यहाँ पे है, अगर कॉनकेव की बात करेंगे। बात समझ में आ गई। ऐसी मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन का आपको फार्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। अब ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला मैंने जानबूझ के, ये भी फार्मूला मान के चलिए 10 सेकंड में सॉल्व करवाएगा। ये एक फार्मूला क्वेश्चन आपका 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करवाएगा। बात समझ में आएगी। तो ये धीरे धीरे तरीका, एक बुक वाला तरीका तो आपको मिलेगा, बट ये तरीका आप इस्तेमाल करिए, पहली चीज़। बात समझ में आ गई, ओके। आइए बात करते हैं अब क्या कहानी है। पहला क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड किए हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आइए उन पे बात करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट, आप क्वेश्चन पढ़िएगा और इन क्वेश्चन से आप सीखिएगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इन क्वेश्चन से आप सीखिएगा हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं, एक मिनट गाइस, ओके ठीक है। देखते हैं विच टाइप ऑफ मिरर। सबसे पहला, अ स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन। अब सबसे पहले लाइन बाय लाइन बात करिए, समझिए। यहाँ पे इन लोगों ने खुद लिख दिया है स्क्रीन 80 सेंटीमीटर पे है। किस पे है, 80 सेंटीमीटर आपकी पूरी स्क्रीन है। बेटा आप खुद बताओ, स्क्रीन पर जो इमेज होती है रियल होगी या वर्चुअल? हम यहीं से डिस्कस करेंगे सर, स्क्रीन पे जो इमेज होती है वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। बताइए कौन सी रियल इमेज है, रियल इमेज, ठीक है ना। अब आगे सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ मिरर। खुद सोचिए बेटा, रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? सर रियल इमेज कॉनकेव मिरर बताता है। कैसे पता चला? सर आपने बताया था वर्चुअल इमेज जो है, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर में आपने याद करवाया था VED हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो बचा कौन? बचा रियल कॉनकेव, यानी कॉनकेव मिरर बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज प्रोड्यूस। मैग्नीफिकेशन का अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, अब देखिए कौन सा अप्लाई करना है। फार्मूले आपके पास सारे हैं, अब आप देखेंगे आपको ये वाला अप्लाई करना है। कौन सा? ये वाला। क्यों अप्लाई करना है सर, ये बताइए। माइनस को माइनस रहने देंगे, माइनस को माइनस। स्क्रीन 80 सेंटीमीटर पे है। स्क्रीन कितने सेंटीमीटर पे है बेटा? स्क्रीन 80 सेंटीमीटर पे है। 80 प्लस लेंगे या माइनस? माइनस तो पहले से है, हम क्या लेंगे, -80। तो स्क्रीन रियल ऑब्जेक्ट,
और याद करिए कॉनकेव में रियल ऑब्जेक्ट सामने की तरफ होता है, कॉनकेव में रियल ऑब्जेक्ट सामने की तरफ होता है। बात समझ में आ गई, सामने की तरफ होता है, यानी ये हो जाएगा। ओके, और आपको दिया हुआ डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस कितना दिया 20, लेकिन हम 20 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे -20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका कितना आ गया, खुद देखिए यहाँ पे 4 कितना आ गया -4। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ चुका है -4 आ चुका है, मैग्नीफिकेशन कितना आ चुका है -4 आ चुका है, -4 आ चुका है। बात समझ में, किसी को कोई भी डाउट हो बताइएगा। हमने पहला 1/2 मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ। हमने सब माइनस को माइनस लगाया, फार्मूले में था, v को माइनस में क्यों लिया, इमेज रियल है, इमेज रियल है। और याद करिए कॉनकेव मिरर जो भी होता है उसका इस तरफ वाला हिस्सा क्या होता है, रियल होता है, और इस तरफ वाला हिस्सा माइनस होता है। इस तरफ वाला हिस्सा रियल होता है, इस तरफ वाला हिस्सा माइनस होता है। ओके, आइए और डिस्कस करते हैं। सर ये मैग्नीफिकेशन -4 आ रहा है, -4 का क्या मतलब है, आइए हम डिस्कस करते हैं। जिसको भी ये चीज़ याद होगी, जिसको भी ये चीज़ याद होगी, ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर के, हाँ, जिसको भी ये चीज़ याद होगी, देखिए जब इमेज बन रही है सेंटर के इस तरफ बाएं, तो क्या इमेज उल्टी बन रही है, और जो उल्टी बनती थी याद करिए रियल और इन्वर्टेड, यानी माइनस के अंदर मैग्नीफिकेशन उल्टी बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आता था माइनस। तो जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा बेटा, पिछला लेक्चर ज़रूर आप देखिए, पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, ये वाला कॉनकेव मिरर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं इनके ऊपर। अब बात समझ में आ गई होगी सबको, माइनस बन रहा है, तो ये चीज़ आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए। ओके, अब आपसे पूछा है, ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे हालांकि फिगर भी बना हुआ है, मैं फिगर अलग से बना देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फिगर अच्छे से बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा अच्छे से फिगर बना देता हूँ ताकि ये पहला क्वेश्चन सीखने लायक है ना, आपको पहला क्वेश्चन सीखने लायक है। 1 मिनट, ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैं टाइम जान ले रहा हूँ, लेकिन भाई उस टाइम का आपको फ़ायदा दिला के जाऊँगा। ओके, चलिए हम ये कॉनकेव मिरर मैंने पूरा बना दिया। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1। चलिए, ये देखिए, ये इसका पोल होता है, हाँ सर ये इसका पोल होता है। ओके, आपको दिया गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो समझिएगा, ध्यान की, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पे है। ओके, 20 सेंटीमीटर पे है। आपकी जो इमेज है, इमेज बन रही है कितने सेंटीमीटर पे, 80 सेंटीमीटर पे। ओके सर, 80 से, अब इस तरफ वाला हिस्सा माइनस ही होता है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस बताना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस कितनी है, बताओ। डिस्टेंस 20 और कितना है 60, देखो आपका कितना है 60 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई अब। ओके, ड्रा ए रे डायग्राम, रे डायग्राम आपको बनाना है, तो रे डायग्राम आपको बना के दिया गया है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को, रे डायग्राम आपको बना के दिखा दिया गया। ओके, अब आते हैं 9.2 जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था, उस एग्जाम्पल को चर्चा करते हैं। आइए, सबसे पहले एक क्वेश्चन को सीखने, फिजिक्स के क्वेश्चन को लगाने का तरीका जो दिया गया है 1 बाय 1 वो तरीका बताता हूँ, फिर मैं अपना तरीका बताता हूँ जो अभी मैंने आपको सिखाया था। ओके, सबसे पहला इन्होंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट, देखो मार्क करते जाइए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज़। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की साइज़ देखो, जैसे पढ़ते जाओ नीचे लिखते जाओ। हमने लिखा ऑब्जेक्ट की साइज़, हाइट क्या है 4, साइज़ का मतलब क्या है भाई, हाइट 4 सेंटीमीटर। भाई ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा होगा, इसीलिए किस में लिए हैं, प्लस में। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यानी इसीलिए प्लस में लिए हैं। ओके सर, एट प्लेस 25 सेंटीमीटर, कितने पे दिए हैं 25 सेंटीमीटर। ओके, यानी यू आपको दिया है 25 नहीं, -25 लेना है ऑलवेज। ओके, मिरर कौन सा दिया है सर, कॉनकेव मिरर दिया है, हाईलाइट करो। फोकल लेंथ कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, हमको फोकल लेंथ चाहिए प्लस नहीं माइनस, तो देखो फोकल लेंथ हमने लिखा माइनस। ओके, आपसे पूछा गया है मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस, यानी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन प्लेस, स्क्रीन को प्लेस करना है, यानी आपको इमेज दिखाना है। खुद बताइए इमेज कैसी बनेगी, रियल। पहले ही बता दीजिए इमेज कैसी, बिना कुछ देखे, हम क्वेश्चन देख के बता दिया स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज। टू शार्प इमेज फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर हमको पहले से पता है, स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है इन्वर्टेड। तो आइए देख लेते हैं, इमेज देख लिए इन्वर्टेड बन रही है, देखो पहले ही हाईलाइट में आंसर मिल गया, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड बनती है। आइए सबसे पहले मैं आंसर आपको बताता हूँ बिना सॉल्व किए कि इसका आंसर क्या आएगा, हम अप्रॉक्स कैसे चल सकते हैं। आइए मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ नीचे की तरफ, तब हम सॉल्व करके सारे तरीके बताऊंगा। यही क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। ओके,
चलिए मैं अच्छे से बना के शो करता हूँ पूरा। ऊपर सॉरी, एक मिनट, बस एक मिनट वेट कर लीजिए। मैं ऊपर बना देता हूँ ताकि हमेशा के लिए हमारा डायग्राम रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूँ आपको वही सिस्टमेटिक स्कीम मेरी फॉलो करना है, तब आपसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके ठीक है, ये हमने बना दिया। पहले मिरर बनाया, हर किसी को मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि रीज़न ये है कि मैं आई पैड पे उस पर बना रहा हूँ। अभी आई पैड आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी तब। ओह सॉरी। ओके एक मिनट। ओके चलिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा से दिक्कत नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने चीज़ कर लिया पूरा का पूरा। अब आइए बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अब शुरू करते हैं खेल बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक, ये मैंने मान लिया पोल है, थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकता हूँ बट कोई दिक्कत, ये मेरा पोल है। ओके सर, यहाँ पे होता है फोकस। हाँ सर, हमने फोकस बना दिया। उसके बाद फोकस का डबल क्या होता है? सेंटर होता है। फोकस का डबल क्या होता है? सेंटर। ध्यान से बात करिएगा, आपसे सबसे पहले कहा गया इसकी फोकल लेंथ 15 है, तो मैंने लिखा 15, फोकल लेंथ 15 है। खुद बताओ, अगर ये 15 है तो 15 दूनी क्या हो जाएगा? सेंटर कितना है? 30 पे। सर ठीक है, सेंटर क्या हो गया? 30। तो हमने पहले ही मार्क कर लिया। अब सबसे पहली कहानी ये होगी, सबसे पहली कहानी, ऑब्जेक्ट रखा गया है 25 पे। क्या 25 मेरा यहाँ कहीं आएगा? यानी मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, मेरा ऑब्जेक्ट 25 पे रखा गया। याद करिए मेरा तरीका कि अगर हम 1 में रखते थे, ये मेरा 1 होता था, ये मेरा 1 होता था, ये मेरा 2 होता था। कि अगर हम सेंटर के राइट साइड में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर के लेफ्ट साइड में बनती है। सबसे पहला जो आंसर आएगा, यानी जो इमेज बनेगी वो 30 से ज़्यादा होगी, वो 30 से ज़्यादा होगी। क्या होगी? 30 से ज़्यादा। तो ये देख लेती है, इमेज जो आ रही है वो 30 से ज़्यादा आ रही है, यानी 37.5 आ रही है। देख लीजिए, ऑप्शनल में MCQ में बिना सॉल्व किए आपके सारे आंसर देखो इस तरीके से आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये कोई तुक्का नहीं है, ये पूरा मेहनत है, पढ़ाई है, ठीक है ना। आइए, एक चीज़ आ गई, यानी 30 से ज़्यादा है। क्या माइनस के अंदर आएगा? हाँ देख लो, यहाँ माइनस के अंदर ही आ रहा है। ओके, अब यहाँ जो भी इमेज बनती थी, याद करो, जो भी इमेज बनती थी वो लार्ज बनती थी, बड़ी बनती थी। यानी पहली चीज़ तो उल्टी बनती थी। क्या बनती थी? उल्टी। यानी जो भी इसका मैग्नीफिकेशन आएगा माइनस के अंदर आएगा, जो भी मैग्नीफिकेशन आएगा माइनस के अंदर। याद रखिए, यानी इमेज जो आएगी मैग्नीफिकेशन या हाइट वो माइनस के अंदर आएगी। देख लो, माइनस के अंदर आई थी और बड़ी। आपने लिया था 4 सेंटीमीटर का और आ रहा है 6 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ गई? बिना कुछ सॉल्व किए हम लोगों ने बता दिया। तो एक तरीका आपकी बुक में मिल जाएगा जो सॉल्व किया हुआ। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मैंने कहा था जब भी आपको पूछेगा इमेज, हम यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू, हमने कहा हम यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू U माइनस F, ये यूज़ करेंगे। यस सर, यूज़ करेंगे। U आपको दिया है कितना? -25। F आपको दिया है कितना? -15। यस सर। उसके बाद हम करेंगे -25 माइनस, और ये क्या रखेंगे? -15। बात समझ में आ गई? ओके, तो ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 25 गुणे 15, और ये बताइए कितना होगा? -15, -25, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, यानी +15। तो ये नेट कितना बच जाएगा अगर देखा जाए ध्यान से? 25 इंटू, ये खाली मैं स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 25 इंटू 15, और ये नेट बचेगा -10। सॉल्व करिए, कितना आएगा आपका? -13.7.5। ऑटोमेटिक आ गया, देख लीजिए, ऑटोमेटिक आ गया आंसर। बात समझ में आई? ओके, अब हाई इस पर मैग्नीफिकेशन वाली देखो, इसी क्वेश्चन को नीचे लेकर आता हूँ, है ना, यहाँ ये ना समझना। अब मैग्नीफिकेशन की बात करता हूँ। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला -V/U। अब हमारे पास देखो कौन सी हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए हाइट ऑफ, देखो मैग्नीफिकेशन है, हमको दिया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए हाइट ऑफ इमेज। बात समझिएगा, हमको चाहिए हाइट ऑफ इमेज, तो -V/U। बताइए, क्या इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे? बिल्कुल, हमको इमेज चाहिए थी, आइए पुट कर देते हैं। माइनस था और ये आंसर आया था -37.5, -37.5। U आपको दिया था -25 इंटू, ये आपको ऑब्जेक्ट कितने का दिया था? ऑब्जेक्ट दिया था आपको 4, कितने का दिया था? 4 सेंटीमीटर का दिया था। कितने का? 4 सेंटीमीटर का दिया था। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के अंदर आएगा, ये है ना, माइनस के अंदर -6 आ रहा है। अब देखिए ऑटोमेटिक सारे आंसर आ गए। तो एक तरीका तो आपका है जो आप बुक का फॉलो करिए, वरना दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे ही आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और जो स्टेप मैंने बताया उसी स्टेप में आपको कुछ आंसर लिखना है। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए, तो एक तरीका मैंने बता दिया, बाकी दूसरा तरीका आप देख सकते हैं।
ओके, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बात ये समझ में आएगी। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन जानबूझ के ये वाला सॉल्व पूरा नहीं करूंगा। रीज़न, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइए, कमेंट में पिनअप करिए ना, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। अब मैं सिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या, समझिएगा। आपको दिया है कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ, तो मैंने यहाँ पे खुद लिख दिया कि मेरा जो फोकल लेंथ है, पहली चीज़ तो कितना दिया हुआ है -30। मैं क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ, -30 आपको दिया है। फिर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपको यू बताना है। ओके सर, आपको यू बताना है, आपको यू बताना है। सो दैट द इमेज इज़ 3 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो आपको मैग्नीफिकेशन दिया है वो दिया है 3 टाइम्स 3। अब मुद्दा ये है कि इस 3 को मैं प्लस मानूँ या इस 3 को मैं माइनस मानूँ, इस 3 को मैं प्लस मानूँ या इस 3 को मैं माइनस मानूँ। अब समझिएगा, मैं पूरा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ। सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है। ये एक तो वीआईपी होता है, एक सबसे ज़्यादा वीआईपी क्वेश्चन है, पहले ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं डायग्राम अच्छे से फिर से बनाने वाला हूँ, टाइम लगे थोड़ा सा आप वेट करिएगा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, ये वाला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सारे क्वेश्चन करने में, बात समझ में आ गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, मैं अपने मेथड से सॉल्व करूँगा, फिर आप जो मेथड जो भी एनसीईआरटी वगैरह मेंशन है आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा। बट मैं आपको, ताकि सेकंडों में कैसे सॉल्व होता है, मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्केव मिरर हो गया। ओके, ये पोल होता है, हाँ सर। हम बात करते हैं फोकस की, ये फोकस होता है, ठीक है सर। ये होता है सेंटर, ओके सर, ये सेंटर होता है। आपको दिया हुआ है कि आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ओके सर। ये कितना है 60 बाई 30 का डबल कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर है। मैग्नीफिकेशन 3 का मतलब क्या है, पहले मैं वो समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ। पहले इसको मिटा लेने दीजिए। उसने कहा मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है, मैं अच्छे से पूरी वैल्यू लिखता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा और साइड में लिखता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सीख के जाइएगा, इस पे टाइम दीजिएगा। मैंने आपसे कहा पहले क्वेश्चन पढ़ते ही हमको पता चलेगा जो हमारा कॉन्केव मिरर है, यानी फोकल लेंथ हमको दिया 30 नहीं लेंगे, कितना लेंगे -30 सेंटीमीटर। आपको यू फाइंड आउट करना है, तो हमने यू पे निशान लगा दिया कि सर हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमने कहा कि जो हमारा फोकल लेंथ था, जो हमारा मैग्नीफिकेशन है, वो मैग्नीफिकेशन दिया है 3 टाइम्स। कितना दिया है 3 टाइम्स, उसने कुछ नहीं बताया। अब खुद बताओ 3 टाइम्स का मतलब क्या है, छोटा या बड़ा? तो हमने कहा 3 टाइम्स का मतलब होता है बड़ा। अब 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ओके सर, अब आप अगर गौर करिए जो मैंने तरीका बताया था, मैंने तरीका ये बताया था कि ये बड़ा बनाता है 2 जगह पर। एक तो सेंटर के इधर बड़ा बनाता है, ये भी बड़ा बनाता है। ओके सर, हाँ ये भी बात सही है। एक मैंने कहा था कि ये वर्चुअल में भी बड़ा बनाता है, ये वर्चुअल में भी बड़ा बनाता है। अब बताइए हम कौन सा वाला लें? उसने सीधे बोल दिया 3 टाइम्स, तो मैं इस सॉरी ये कहाँ गए? ओके ठीक है ना, चलिए। तो उसने कहा 3 टाइम्स। अब भाई खुद सोचो, अंदाज़ा लगाओ यार, ये भी 3 टाइम्स है, तो मैंने कहा इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी। बट जब इसको लूँगा तो मैग्नीफिकेशन कितना लेना पड़ेगा मुझे, प्लस नहीं -3। ये रियल है, ये इमेज कैसी है, रियल इमेज है। और जब मैं इसे मुझे लेना पड़ेगा तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल और सीधी है, तो मुझे मैग्नीफिकेशन लेना पड़ जाएगा +3। अब खुद सोचो, उसने सिर्फ आपको बताया है 3 टाइम्स यानी बड़ा, ये नहीं बताया रियल है या वर्चुअल। यानी आपको पहले बता रहा हूँ, दोनों केस मान के सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों केस मान के सॉल्व करना पड़ेगा। पहला मैं मान के सॉल्व करता हूँ रियल, मैं मान के सॉल्व करता हूँ इमेज कैसी है, रियल इमेज। अब देखो बिना सॉल्व किए मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर कितना आएगा, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया है, कहीं से देखा नहीं है, सही से बता। रियल इमेज यानी अगर मेरी इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर के बाएं, तो मैंने कहाँ रखा होगा, दाएं। यानी मेरा आंसर 30 और 60 के बीच में आएगा, मेरा आंसर 30 और 60 के बीच में आएगा पहला। तो जब मैंने रियल इमेज लिया तो मैंने मैग्नीफिकेशन लिखा -3, मैंने मैग्नीफिकेशन लिखा -3। मैंने अपना वाला फार्मूला लगाया, अपना वाला f -u लगाया। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया कि देखिए क्या हो जाएगा, -3f। ओके सर, -3f और माइनस देखो माइनस क्या होगा, माइनस है ना, माइनस भाई देखो -3f, उसके बाद माइनस क्या हो जाएंगे, +3u।
प्लस 3u। तो अगर जिसको नहीं आता वो भी देख ले कि -3 है ना, प्लस करके, अगर किसी को नहीं ध्यान है तो, या इतना तो पता होगा सबको। ओके, इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ओके सर, f हो जाएगा। अब आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर, चाहे वैल्यू पुट कर दिए, मैं वैल्यू अभी नहीं पुट करूँगा। मैंने लिखा 3u इज़ इक्वल टू f प्लस 3f, f प्लस 3f। तो मुझे u की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने कहा 4f अपॉन 3। अब बताइए f की वैल्यू कितनी है, 30, यानी 4 इंटू -30 अपॉन 3 कितना हो गया, तकरीबन 40। ये आंसर कितना आ रहा है, देख लिए, -40। तो मैंने पहले ही कहा था ये 30 और 60 के बीच में आएगा, यानी आपका आंसर आ गया है -40। अब दूसरा आपको मान के सॉल्व करना है। दूसरा आपको, अगर आप वर्चुअल इमेज मानते हैं, आप क्या मानते हैं, वर्चुअल, तो अगर आप वर्चुअल मानते हैं तो आपको मैग्नीफिकेशन क्या लेना पड़ेगा, +3। आपको मैग्नीफिकेशन क्या लेना पड़ेगा, +3 लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर वर्चुअल बन रही है, यानी पोल, ये पोल है, पोल के राइट साइड में बन रही है, तो मैंने कहाँ रखा होगा, यहाँ, यानी मेरा आंसर 0 से 30 के बीच में आएगा। मेरा आंसर 0 से 30 के बीच में आएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको बताना है। बात समझ में आ गई, सॉल्व करके आपको बताना है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है बस, और 2 क्वेश्चन और दिए हैं। तो इसके बाद NCERT एग्जाम्पलर, हाँ याद रखिएगा, अगर कुछ भी मेंशन ना हो, अगर मेंशन ना हो तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन मेंशन, है ना, इफ़ नॉट मेंशन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ नॉट मेंशन, है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला सॉल्व करवाया है। अगर मेंशन नहीं है, इफ़ नॉट मेंशन, तो आप क्या यूज़ करोगे, रियल, तो आप रियल लोगे, आप रियल वाले को लगाओगे, यानी आप मैग्नीफिकेशन कितना मानोगे, मैग्नीफिकेशन को -3 मानोगे। ये वाला आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। दूसरा तरीका आपको बहुत सारा मिल जाएगा बुक के अंदर सारी जगहों पर, ठीक है ना। तो वो तरीका क्या है, हल्का सा आपको बता देता हूँ, बहुत हल्का सा बताता हूँ आपको, समझिए। वो तरीका ये है, जैसी मैग्नीफिकेशन आपने लिखा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला -v/u, ये लेंदी चलेगा, -v/u, तो आपको मैग्नीफिकेशन आपने रखा -3, या ठीक है ना, -3 रख दिया, -v/ आपने u रखा। अब आपको u चाहिए था या v, कुछ भी ले लो, तो मैंने लिया v, तो -v इज़ इक्वल टू क्या बन गया, -3u, -3u बन गया। तो यानी मेरे पास v की वैल्यू आ गई कितना, 3u वैल्यू आ गई। ओके सर, आ गई। अब क्या करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f, ये हम पुट करते हैं। ओके सर, हम पुट करते हैं। अब जैसे ही हमने इस चीज़ को पुट किया, तो अब हमारा फार्म क्या बन जाएगा, 1/v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यही देखो, यही हमने पुट कर दिया, 1/3u प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ओके सर, अब हमने क्या LCM ले लिया, 3u का 3u LCM ले लिया, और हमारे पास ये क्या बन गया, 3u कट जाएंगे, यानी मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस u कटेगा 3। बात समझ में आ गई, यानी 1/f। मुझे u चाहिए था, तो अब ध्यान से देखिएगा, मामला उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बन जाएगा 4/3u इज़ इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3u इज़ इक्वल टू 4f और u इज़ इक्वल टू 4f/3। तो ये कितना लंबा स्टेप चला है, यही हम एक लाइन में पहुंच गए थे, देख लीजिए, यही स्टेप है ना, यही वाला स्टेप है, देख लीजिए। तो आराम से एक लाइन में हम पहुंच गए थे। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये आप लोग देख लीजिए किस तरीके से करना है। 2 क्वेश्चन और हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद ये आप खुद सॉल्व करिएगा, आपका है। इन 2 क्वेश्चन के बाद आपको अगला लेक्चर जो मिलेगा वो NCERT एग्जाम्पलर और NCERT एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको बताइएगा ये तरीका आपको कैसा लगा, मैंने क्या सही बताया नहीं बताया, सारी चीज़ें आपको आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी कमी रहेगी आप बता दीजिएगा।